आने वाले मुख्य प्रत्याहारों की संख्या जो होती है 42 होती है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि प्रत्याहार होता क्या है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है सूत्रों को, वर्णों को संक्षिप्त कर देना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। आपके पेपर में पूछता है प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है। तो प्रत्याहार विधायक आपका सूत्र जो है, प्रत्याहार विधायक सूत्र आपका जो है वह है आदिर अंतेन सहेता। आदिर अंतेन सहेता। तो आदि अंतेन सहेता का अर्थ ये होता है, आदि माने होता है आदि वर्ण, अंतेन माने होता है अंतिम। आदि और अंतिम वर्णों की जो संहिता संज्ञा होती है उसी को प्रत्याहार कहा जाता है। उसी को मित्रों क्या कहा जाता है, प्रत्याहार कहा जाता है। तो प्रश्न ये बनता है आदि वर्ण कौन से होते हैं। तो भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए जो वर्ण हैं उनको आदि वर्ण कहा जाता है। और महर्षि पाणिनि अपने आप से उस सूत्रों को सिद्ध करने के लिए जिन वर्णों को जोड़ा था उसे अंतिम वर्ण कहा जाता था। तो जिसमें हलंत लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं, अंतिम वर्ण कहते हैं। और जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है उसे आदि वर्ण कहा जाता है। और आदि और अंतिम वर्णों को मिला देने से प्रत्याहार की क्या होती है मित्रों, उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न ये बनता है कि प्रत्याहार बनाने के नियम क्या हैं। तो बिना हलंत वाला पहला वर्ण और हलंत वाले दूसरे वर्ण के नाम को प्रत्याहार कहा जाता है। तो मित्रों आ में क्या है, हलंत नहीं लगा है, हम क्या ले लेंगे, आ को ले लेंगे। उसके बाद जिसमें भी हलंत लगा है कोई भी वर्ण ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, का। तो आपका एक प्रत्याहार बन करके ये तैयार हो गया। और कहाँ से कहाँ तक मिलान किए, आ से लेकर के का तक। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को पूछता है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो आपके हैं आ, ई, उ, री और लिरी, ये 5 वर्ण आते हैं। जिसमें हलंत लगा है इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो आ, ई, उ, री और लिरी होते हैं, जिसकी संख्या कितनी है, 5, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। मित्रों आपसे पूछेगा कि संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं। तो 5 होते हैं। और किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। पूछेगा इसमें कौन सा ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता है। तो आपका मित्रों लिरी एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है, एक ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि जिसमें हलंत नहीं लगा है उससे कहीं से आप